गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग करेंगे डीपीएसपी। गॉट इट। तो डीपीएसपी क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 क्लास में हमने फंडामेंटल राइट कंप्लीट किया है। जितना हमने पढ़ा है उतना कर लोगे, एनफ है बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। गॉट इट। अब आते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी। उसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, क्या है डीपीएसपी। डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्या है इसके बारे में। ये क्या है, डायरेक्टिव। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, समझ गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहली बात है कि इस एक कौन कहां से कहां आर्टिकल कौन से कौन आता है। तो पहली बात है भाग बताते हैं, तो भाग सॉरी किस भाग में आता है, तो भाग 4 में आता है। गॉट इट। और अनुच्छेद किस में आता है, अनुच्छेद भाग 4 में आ गया। तो अनुच्छेद किस में आता है, तो 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है। गॉट इट, समझ गए। इसको कहां से एडॉप्ट किया गया, कहां से लाया गया, ते है कहां से लाया गया भाई, आयरलैंड से लाया गया, ठीक है। आयरलैंड से लाया गया, आयरलैंड से लाया गया। गॉट इट, समझ गए। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसको यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड से अडॉप्ट किया, ठीक है, समझ गए। अब होता है कि आयरलैंड का जो संविधान बना था, आयरलैंड का जो संविधान बना था, आयरलैंड के संविधान 1937 में बना था, ठीक है। 1937 में आयरलैंड का संविधान बना था। आयरलैंड एक्चुअली ब्रिटेन से अलग हुआ था। आप देखते हो कि मैप में आयरलैंड 2 है, एक है नॉर्थ आयरलैंड, दूसरा है साउथ आयरलैंड। तो साउथ आयरलैंड की बात हो रही है क्योंकि नॉर्थ आयरलैंड जो है अभी ब्रिटिश के अंदर ही है, ठीक है। यानी वहां के जब 5-6 साल पहले वहां वोटिंग हुआ था तो वहां के लोगों ने यानी 50% से ज्यादा लोगों ने बोला कि हम ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग ब्रिटेन वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है तो वो चाहते हैं कि हम ब्रिटेन के साथ में ही रहें, ठीक है, समझ गए। तो हम समझ गए ना कि आयरलैंड, किस आयरलैंड की बात हो रही है, ते हो रहा है साउथ आयरलैंड की। गॉट इट, जिसको हम आयरलैंड कहते हैं। इसमें संविधान कब बना, तो 1937 में बना था, यहां तक समझ गए। अब आते हैं कि आयरलैंड क्या संविधान खुद का बनाया या कहीं से लिया। तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। आयरलैंड कहां से लिया था, स्पेन से लिया था, ठीक है, गॉट इट, समझ गए। अब आते हैं कि आयरलैंड ने स्पेन से लिया यानी पहली बार स्पेन में आया होगा, समझ गए। तो स्पेन से फिर आयरलैंड और आयरलैंड से फिर भारत में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट, एफआर का मतलब समझना, फंडामेंटल राइट जो हमने पहले पढ़ा। फंडामेंटल राइट का हिंदी होता है मूल अधिकार, ठीक है। अब दोनों में क्या इन्होंने बताया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट बताया उन्होंने कि फंडामेंटल राइट क्या होता है कि संविधान के आत्मा है, वहीं डीपीएसपी को उन्होंने दर्शन बताया, समझ गए। यानी उन्होंने बताया कि ये दोनों भारतीय संविधान के आत्मा और दर्शन है। गॉट इट, समझ गए। किसने बताया, बी आर अम्बेडकर साहब ने बताया। अब आता है कि बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, मैंने बताया था आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया, यानी भारतीय संविधान के आत्मा बताया था, ठीक है। आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट का है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन तो होगा जो डीपीएसपी के बारे में कुछ बताया होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जो डीपीएसपी के बारे में कुछ बताया होगा। तो एक पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था ग्रेनविल, एक पर्सन थे जिनका नाम था ग्रेनविल, ठीक है। एक पर्सन थे
जिनका नाम क्या था, तो ग्रेनविल। समझ गए? तो ग्रेनविल नाम के, ग्रेनविल ऑस्टिन उनका पूरा नाम था, ग्रेनविल ऑस्टिन पूरा नाम था, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन उनका पूरा नाम था। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑस्टिन ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान का आत्मा बताया, यानी इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, यानी डीपीएसपी को भारतीय संविधान की आत्मा बताया, यानी भारतीय संविधान की आत्मा बताया। समझ गए? भारतीय संविधान की आत्मा बताया। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा, यहां तक समझ गए? अब आता है कि भाई ठीक है, दो क्वेश्चन आता है, एक बी आर अम्बेडकर ने किसको आत्मा बताया और ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको बताया। तो ध्यान रखना, बी आर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट को, वो भी आर्टिकल 32 को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा बताया, लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की आत्मा बताया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा बताया। यहां तक समझ गए? अब आता है इसके बारे में, आता है कि डीपीएसपी एक्चुअली है क्या, डीपीएसपी जो है वो क्या है। तो डीपीएसपी का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एक ऐसा राज्य की स्थापना करना जिसमें अमीर गरीब सबकी कल्याण हो, राज्य की स्थापना करना जिसमें सभी लोगों की कल्याण हो। समझ गए? एक का नहीं है बल्कि सबका कल्याण। फंडामेंटल राइट क्या होता है? किसी एक पर्सन के लिए होता है, यानी फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति ओरिएंटेड है, और ये क्या होता है? किसी समाज यानी सोशल कम्युनिटी ओरिएंटेड है। समझ गए? इसके अंदर किसी व्यक्ति की अगर मूल अधिकार की हानि होती है तो कोर्ट जा सकता है, जैसे मेरा मूल अधिकार की हानि हुआ तो मैं जा सकता हूं। इसमें क्या है कि मैं कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक पूरे राज्य के ऊपर बात नहीं आता तब तक नहीं जा सकते। या पहली बात है कि राज्य के ऊपर आएगा कब? जब राज्य के जो चलाने वाले हैं वो चाहेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। यहां तक समझ गए? यानी व्यक्ति ओरिएंटेड है, ये सोसाइटी ओरिएंटेड है, यानी कम्युनिटी ओरिएंटेड है। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी का मतलब होता है किसी राज्य को कल्याणकारी बनाना जिसमें सभी लोगों का कल्याण हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, सबका कल्याण हो। अब फंडामेंटल राइट क्या था? तो फंडामेंटल राइट एक्चुअली वो था कि भाई उसमें क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति ओरिएंटेड हो, यानी किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार की हानि होती है तो वहां पे फंडामेंटल राइट आ जाता है, यानी व्यक्ति जा सकता है कहां पे? न्यायालय में। गॉट इट? अब आते हैं कि दोनों के बीच में हम अंतर पढ़ लेते हैं कि भाई मूल अधिकार क्या है। पहली बात है कि मूल अधिकार, पहली बात है मूल अधिकार, ठीक है, यानी मूल अधिकार की बात हो रही, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात हो रही। और दूसरा क्या आता है? दूसरा हम पढ़ते हैं डीपीएसपी की बात की, ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात, नीति निर्देशक, ठीक है, तत्व की बात हो रही है। राज्य के नीति यानी डीपीएसपी की बात है, डीपीएसपी की बात हो रही। गॉट इट? यहां तक समझ गए? आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं कि मूल अधिकार की जब बात होगा तो पहली बात इसको कहां से लाया गया था? तो यूएसए से अडॉप्ट किया गया। समझ गए? यूएसए से अडॉप्ट किया गया। और ये कहां से लाया गया? तो आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया। आयरलैंड, समझ गए? आयरलैंड से लाया गया। यहां तक समझ गए? अब आते हैं कि संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ये क्या है? भाग 3 में है। और ये किस में है भाई? भाग 4 में है। भाग 4 में कितने आर्टिकल तक है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने हैं? तो 12 से लेकर के 35 के बीच में है। और ये क्या है? आर्टिकल अगर देखा जाए तो कितना है? 36 से लेकर के 51 के बीच में है। यहां तक समझ गए? क्लियर? अब आते हैं कि कौन सा नकारात्मक है, कौन सा सकारात्मक है, यानी कौन सा नेगेटिव है, यानी किसके ऊपर हम नेगेटिव बोल सकते हैं और क्यों बोल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है नकारात्मक।
और इसको बोला जाता है सकारात्मक। ठीक है, इसको बोला जाता है सकारात्मक। ठीक है, यहां तक समझ गया। इसको बोला जाता है नकारात्मक, इसको बोला जाता है सकारात्मक। यानी राज्य को कुछ मामले पर, ठीक है, कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। नकारात्मक इसीलिए होता है कि राज्य को प्रतिबंधित किया जा सकता है, राज्य को प्रतिबंधित किया जा सकता है। समझ गए, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, जा सकता है। और यहां पे प्रतिबंधित नहीं होगा, ध्यान रखना, प्रतिबंधित क्या होगा, नहीं होगा, प्रतिबंधित नहीं होगा, नहीं होगा। यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। प्रतिबंधित किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति ओरिएंटेड है ना, इसीलिए इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है कि कोई भी सरकार किसी पर्सन के मूल अधिकार को क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं ये क्या है, न्यायोचित है ना, यानी न्यायोचित है, न्यायोचित है, न्यायोचित है, यानी इसमें न्यायालय में जा सकते हैं। ये क्या है, गैर न्यायोचित है, यानी गैर न्यायोचित है। ठीक है, यानी ये क्या है, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। गॉट इट, यहां तक समझ गए। यानी ये क्या है कि न्याय से रिलेटेड है, यहां पे हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, यानी किसी पर्सन को अगर फंडामेंटल राइट की हनन होता है, उसके मूल अधिकार को हनन किया जाता है सरकार द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, वो न्यायालय जा सकता है। यहां पे अगर किसी व्यक्ति को हनन किया जा सकता है तो वो न्यायालय नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है, इनको लागू करने के लिए सरकार यानी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य को लगता है कि ये न्यायोचित है कि नहीं है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य उसको बनाना यानी लागू करना चाहता है कि नहीं चाहता, राज्य के ऊपर डिपेंड है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। समझ गए, यानी राज्य ओरिएंटेड और ये क्या है, व्यक्ति ओरिएंटेड। ठीक है, इसका क्या होता है कि राज्य में, राज्य का मतलब यहाँ क्या, सेंटर स्टेट दोनों। इसका मतलब होता है कि राज्य में लोकतांत्रिक राजनीतिक, इसका मतलब होता है कि राज्य में क्या होना चाहिए, राज्य में लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, राज्य में क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक। क्या होना चाहिए, राज्य में लोकतांत्रिक राजनीतिक, लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति की बात करता है, यानी ये क्या करता है, लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थापित करना। ठीक है, राज्य में लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थापित करना। ठीक है, स्थापित, स्थापित करना। गॉट इट, यहां तक समझ गए। ये क्या करता है कि राज्य में लोकतांत्रिक स्थापित करना, यानी राज्य में लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राज्य में लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि राज्य में समाजवादी और आर्थिक, समाजवादी प्लस आर्थिक। ठीक है, समाजवादी और आर्थिक। ठीक है, समाज में क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए, समाज में, राज्य में क्या होना चाहिए, समाजवादी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र। समझ गए, लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक लोकतंत्र की क्या होना चाहिए, स्थापना होना चाहिए। गॉट इट। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति ओरिएंटेड है और डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व क्या होना चाहिए, समाज ओरिएंटेड है, सोसाइटी ओरिएंटेड है, कम्युनिटी ओरिएंटेड है। गॉट इट। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया और ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में आता है, आर्टिकल 12 से लेकर 32, और डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51। ठीक है, इसमें क्या बताया कि यह नकारात्मक इसीलिए है कि राज्य को प्रतिबंधित करता है,
व्यक्ति ओरिएंटेड है, इसीलिए राज को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, ये प्रतिबंधित नहीं करता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ओरिएंटेड नहीं है, वो समाज ओरिएंटेड है, सबका कल्याण चाहता है। ये न्यायोचित है। अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसकी फंडामेंटल राइट के नुकसान हो रहा है तो न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित इसीलिए है क्योंकि वो कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकारी नहीं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। गॉट इट? इसमें कहते हैं कि राज्य में लोकतांत्रिक जन यानी राजनीति की स्थापना करता है, लोकतंत्र के तरीके से राजनीतिक। यहां बताया कि समाजवादी प्लस आर्थिक लोकतांत्रिक न्याय की स्थापना करना चाहता है, यानी समाज की कल्याण हो और हर एक आदमी आगे बढ़े, आर्थिक इकोनॉमिकल बूस्ट हो, उस लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। समझ गए? यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार वीडियो देख लेना, फिर भी मालूम नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वहां पे फिर समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन मेरा कोशिश है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा अगर ध्यानपूर्वक सुनोगे तो। ठीक है, यहां तक समझ गए? आप किसी भी लेवल का तैयारी करते हो, कोई भी लेवल हो, आप मान लो कि आरआरबी हो गया या कोई भी हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार का है पेपर, सब में आता है। इसीलिए चिल होकर के पढ़ना है। ठीक है, आराम से एक बार देखोगे दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने बताया कि ये क्या हो सकता है, व्यक्तिगत कल्याण हो सकता है, व्यक्तिगत कल्याण। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। ठीक है, ये क्या हो सकता है, सामाजिक कल्याण हो सकता है। व्यक्तिगत मैंने बताया कि मूल अधिकार क्या होता है कि व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का अगर मूल अधिकार की हानि होता है तो न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको लागू करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, लागू करने के लिए, करने के लिए क्या होना चाहिए, संशोधन की आवश्यकता, यानी विधान की आवश्यकता, विधान की आवश्यकता, विधान की क्या होना चाहिए, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं है, नहीं होती। ठीक है, इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, यानी संशोधन करने के संविधान में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और ट्विस्ट है। अब यहां पे क्या होता है कि इसको लागू करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, इसका अपोजिट है लागू करने के लिए, करने के लिए, इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, विधान की आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता होती है, विधान की आवश्यकता होती है, यानी संशोधन करने की आवश्यकता होती है, ज्वाइंट मीटिंग अलग अलग प्रकार की जो होता है उसमें करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें बताता है कि न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी व्यक्ति का, इसमें क्या होता है कि न्यायालय इस बात के लिए, इस बात के लिए, बात के लिए बाध्य है, बाध्य है कि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार की क्षति ना हो, मूल अधिकार, मूल अधिकार की क्षति ना हो, क्षति ना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यायालय बाध्य नहीं है, समझ गए, बाध्य नहीं है। यहां तक क्लियर, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, न्यायालय इस बात के लिए क्या है कि बाध्य नहीं है, यानी विधि को वैधता इस आधार पे ठहराया जा सकता है कि इन्हें
डीपीएसपी में शामिल करने के लिए लागू किया जाए या ना। ठीक है, यानी इस आधार पे हम इसको सही ठहरा सकते हैं, रियल वैधता मतलब सही ठहराना, सही ठहरा सकते हैं कि क्या ये राज्य में लागू करने के लिए है कि नहीं। समझ गए? जैसे मान लो अल्कोहल बिहार में बैन किया गया 2016 में, आई थिंक किया गया, उससे पहले बहुत ऐसे स्टेट, गुजरात, इस समय किया गया। अब अल्कोहल बैन है, अभी बैन है, तो जब लागू करने के, बैन करने की बात किया गया था, तो उस टाइम जरूर सोचा गया होगा, उस टाइम के जो सरकार थी, तो सोचा गया होगा कि क्या ये लागू करने के लिए सही है कि गलत है, क्या लागू करने से कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कितने लॉस हो रहा है, ये देखना पड़ता है। तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज को लागू करना है, किस चीज को लागू नहीं करना है। तो न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है, राज्य। अब एक और बताया गया कि भाई आर्टिकल 37 में बताया गया कि आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में बताया गया कि भाई राज्य का कर्तव्य बनता है कि अपने राज्य को लोकतांत्रिक यानी कल्याणकारी राज्य बनाए, कर्तव्य बनता है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसका कर्तव्य भी है, फर्ज भी है कि भाई वो अपने राज्य को कल्याणकारी बनाए, पुलिस तांत्रिक ना बनाए, कल्याणकारी राज्य बनाए। गॉट इट? अब आता है कि इसमें कुछ क्या क्या और किया गया। तो इसमें बताया गया था कि जैसे फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा और डीपीएसपी पढ़ा, दोनों के डिफरेंस पढ़ा। ये क्वेश्चन आते हैं कि इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और बोलेगा कौन सा इसमें डीपीएसपी में है, कौन सा आपका फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आपका 3 हो सकता है कि डीपीएसपी का हो और एक फंडामेंटल राइट का हो, या 3 हो सकता है फंडामेंटल राइट का हो और एक डीपीएसपी का, वो पूछ देगा। ठीक है, जो हमने डिफरेंस बता, इतना से ही क्वेश्चन बन जाएंगे एक आप, समझ गए? चाहे यूपीएससी में भी क्वेश्चन देख लो ना, यूपीएससी में तो आता ही है, हमेशा आता है। डीपीएसपी तो लगता है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें बताया गया कि आगे जब डिफरेंस के बाद इसमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट जो होता है ना, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से उच्चतर है, डीपीएसपी से उच्चतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है कि डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। समझ गए? अब इसमें एक और चीज बताया गया कि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि नीति तत्व को यानी डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। इसमें एक और चीज बताया गया कि संसद जो पार्लियामेंट डीपीएसपी को लागू करने के लिए, ठीक है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी बताया गया कि संसद जो है ना, संसद अपना पार्लियामेंट नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है भाई, संशोधन कर सकती है। ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, यानी फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि कोई भी फंडामेंटल राइट के मूल तत्व में बदलाव ना हो। समझ गए? यानी संसद जो पार्लियामेंट है, संसद में क्या आता है आपको पता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। समझ गए? तो यहाँ पे बताता है कि संसद नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, बशर्ते
मूल अधिकार के क्या होना चाहिए, मूल तत्वों में बदलाव। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ेंगे आगे जो क्लास में आएगा। यार आप लोग लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है, क्योंकि अपने पास ज्ञान की कमी नहीं है, ठीक है, बट ऑनलाइन एक्सपीरियंस की कमी, ठीक है। तो जहां आप लोग को लगता है कि ये टॉपिक पे बनाओ वीडियो, डिटेल बना दो, जितना आप बुक में एक्सपेक्ट नहीं करो उससे ज़्यादा बना दो, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने पास एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन का है, ऑनलाइन का कम है, नॉलेज की नहीं है। आप कोई भी टॉपिक को बता देना एक बार कि भाई इस टॉपिक को बनाओ, डिटेल बना दूंगा, उसका पूरे पार्ट पुर्जा निकाल दूंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है। समझ गया? थैंक यू, धन्यवाद। समझ में आ रहा था लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।